तुम सभी धर्म की बातें करते हो, धार्मिक होने की बातें करते हो, धर्म सीखने की बातें करते हो और धर्म को सीखने ही तुम सभी गुरुकुलों, मठों, मंदिरों, मस्जिदों, मदरसों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में जाते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया धर्म सीख पाई? क्या तुम सब धर्म को सीख पाए? धर्म की आखिरी जो कक्षा थी वो थी शांति, वो था संतोष। अभी 1-2 वर्ष पहले तुमने देखा दिल्ली में हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। ये कौन लोग थे? थे तो सभी धार्मिक, लेकिन ये वही धार्मिक थे जिन्होंने मंदिरों मस्जिदों से धर्म सीखा हुआ था। गुरुकुलों में शास्त्रीय पढ़ने लोग जाते हैं और बड़े मजे की बात है कि बच्चों को तो तुम बहला फुसलाकर भी भेज सकते हो, लेकिन वह 50-60 वर्ष के बूढ़े भी जाते हैं। वो भी इसी भ्रम में जीते हैं कि किताबों से पढ़कर वो धर्म सीख जाएंगे, किताबों से पढ़कर, शास्त्रों से पढ़कर, कुरान और पुराण से पढ़कर वो परमात्मा को जान जाएंगे। सभी संस्थाएं ऐसी है, वहां सभी ऐसे हैं कि तुम किसी से भी पूछो वह यही जवाब देगा कि फला फला किताब में इस दोहे में ऐसा ऐसा लिखा है। चाहे वो गीता का उदाहरण दे या कुरान का या पुराण का, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बताने वाले ने पहले ही कह दिया कि इस किताब में लिखा है, यानी वो सीधा सीधा कह रहा है कि उसने केवल पढ़ा है, जाना नहीं है। धर्म, ईश्वर, सत्य, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण पढ़ने लिखने या याद करने का, पूजा करने का या सर झुकाने का विषय नहीं है। ये तो जानने का, अनुभव करने का विषय है। वो जो जान लेता है वो बुद्ध, वो जो याद कर लेता है वो तोता। कुछ भी तो भेद नहीं है। तुम स्वयं से पूछो, तुमने जाना है या तुमने याद किया है? धर्म, परमात्मा, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि ये किताबों से, स्कूलों से, मंदिरों मस्जिदों से सिखाया जा सके। धार्मिक तो कोई करोड़ों करोड़ों में से एक होता है। तुम जिन्हें धर्म मानते हो ना, अपना अपना धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये धर्म नहीं है, ये विचारधाराएं हैं, ये परंपराएं हैं। धर्म तो इतनी उच्च वस्तु है कि जिसका इन तुच्छ विचारधाराओं से कुछ भी तो लेना देना नहीं है। लेकिन यहां तो धर्म के नाम पर खूंटियों पर खूंटियां बांधे जाते हो। तो उस परमात्मा को पाने के लिए, उस खुदा को जानने के लिए, उस अनंत की यात्रा के लिए तुम अपनी अपनी खूंटियां और गहरी गाड़ने लग जाते हो। हिंदू पक्का हिंदू बनने लग जाता है,
सच्चा हिंदू बनने लग जाता है, मुसलमान कट्टर मुसलमान बनने लग जाता है। इसी प्रकार ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन सभी तो अपनी अपनी खूंटियों को ठोकते जाते हैं, यात्रा अनंत की करना चाहते हैं और खूंटी जमीन में ठोके रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि तुम सभी मरते वक्त पक्के हिंदू और पक्के मुसलमान, कट्टर मुसलमान बनकर मर जाते हो। कट्टर सिख, कट्टर ईसाई, कट्टर बौद्ध, कट्टर जैन बनकर मर जाते हो। तुम ही तो कहते हो बच्चा ब्रह्म स्वरूप होता है, बच्चा ईश्वर होता है, परमात्मा स्वरूप। यानी तुम पैदा तो परमात्मा होकर होते हो, खुदा होकर होते हो पैदा, ईश्वर गॉड होकर होते हो, और मरते हो हिंदू होकर, मुसलमान होकर, सिख होकर, ईसाई होकर। अब स्वयं देख लो, तुम उन्नति के पथ पर हो या अधोगति के पथ पर। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे गुरुद्वारे का मोह तुम्हारे मनों में है, राग है उससे। कभी सोचा तुमने कि अगर एक घर में समय समय पर 5-10 व्यक्ति अपना समय आने पर मरे और उनकी आसक्ति उसी घर में ज्यादा हो, तो सोचो मरने के बाद वो कहां जाएंगे, क्या गति होगी उनकी। तुम सभी कहोगे कि वे उसी घर में भूत बनकर भटकेंगे और कहां जाएंगे, वहीं बिना शरीर के भूत या प्रेत बनकर विचरण करेंगे। अब सोचो, जिस मकान में 5-10 भूत भटक रहे हो, तुम उस घर को घर कहोगे या भूत बंगला? उत्तर तुम स्वयं ही सोच लेना। अभी रुकना मत, अभी ये पंक्ति यहां रुकती नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे देखो अपने अपने धर्म स्थलों को, तो लाखों की आसक्ति होती है उन्हीं में, करोड़ों की आसक्ति होती है तुम्हारे तीर्थों में। सोचो वो सभी मरकर कहां जाएंगे, कहां जाते होंगे? उत्तर है, जहां आसक्ति होगी वहीं तो अटकेंगे। तुम्हारी गीता में भी तो यही लिखा है कि जिसकी जहां आसक्ति होगी वो वहीं अटकेगा। तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों में भारत की कथा आती है ना, कि हिरण के बच्चे में आसक्ति का परिणाम क्या हो गया, देखा था तुमने। अब अपनी आसक्ति अपने अपने धर्म स्थलों और तीर्थों में होने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, तुम कहां अटकोगे, स्वयं ही जान लेना, स्वयं ही सोच लेना। और जहां लाखों करोड़ों आसक्ति के कारण अटक गए हो, उसे तुम तीर्थ कहोगे, धर्म स्थल कहोगे या भूत बंगले? स्वयं निर्णय कर लेना। मंदिर तो वो होता है जहां परमात्मा विराजमान हो, जीता जागता परमात्मा, हर दिल में धड़कता खुदा, पत्थर की मूरत वाला परमात्मा नहीं। जैसा तुम्हारा घर ईंट पत्थर का बना है, वैसे ही तुम्हारे धर्म स्थल ईंट पत्थर के बने हैं। अंतर क्या है?
दोनों में परमात्मा कहां है? क्या पत्थर की मूरत बनने से परमात्मा आ जाता है? मंदिर तो तुम बनाते हो अपने लिए, ताकि तुम्हारी रोटी चलती रहे। पूरे भारत में अभी पिछले 40-50 वर्षों में सैकड़ों नए मंदिर बन गए, साईं के नाम के और शनि के नाम के। तुम स्वयं देखो, उसमें साईं को कहां से लाओगे? शनि को कहां से लाकर बिठाओगे? लेकिन फिक्र किसे है कि परमात्मा भीतर विराजे या नहीं? आमदनी चालू होनी चाहिए। मैं कई प्रॉपर्टी डीलर को जानता था जिन्होंने अपने खर्चे से साईं मंदिर बनाए और साईं मंदिर के मालिक बनकर बैठ गए। अब 5-7 लाख रुपए महीने की कमाई आती है। कई नेताओं को जानता हूं जिन्होंने स्वयं मंदिर बनवाए, 15-15 लाख रुपए महीने की कमाई आ रही है। मंदिर शब्द बना था परमात्मा के निवास के लिए, लेकिन मंदिर को तुमने अपनी अपनी कमाई का धंधा बना लिया। परमात्मा वो तो कहां बीच में से खो गया, तुम्हें पता ही नहीं शायद। अगर धर्म चाहिए तो मंदिर मस्जिद नहीं, गिरजे गुरुद्वारे नहीं, अंतर्दृष्टि पैदा करो। केवल ये कहने से कि परमात्मा अंतर में है कोई भी तो लाभ नहीं है। जब तक अंतर्दृष्टि ना पैदा हो तब तक कोई भी लाभ नहीं है। और बुद्ध तुम्हें कोई मंत्र नहीं देते, कोई जप तप, कोई उपाय नहीं देते। बुद्ध तो तुम्हें अंतर्दृष्टि देते हैं, और वो अंतर्दृष्टि कोई सीखने की क्रिया नहीं है कि तुम उसे सीखोगे, केवल आंख खोलने की क्रिया है। लेकिन अंतर्दृष्टि की बात कौन करता है? आज कोई भी धर्मगुरु नहीं कर रहे। मंदिर बनवाने वाले भी धंधे के लिए मंदिर बनवाते हैं, और मंदिर जाने वाले भी अपने अपने धंधे के लिए मंदिर जाते हैं। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे और कार कोठी की डिमांड कर लेंगे। तुम्हारे पंडितों पुरोहितों ने भी शास्त्र भी खूब रचे हैं। यहां 1 रुपया दो मंदिरों मस्जिदों में और स्वर्ग में करोड़ गुना पाओगे। कौन भला लालच में ना आना चाहेगा? और 1-2 रुपए से होता भी क्या है? इससे ज्यादा तुम देते भी कहां हो? जिस आदमी की कमाई 1 लाख रुपए महीना होती है, वो बड़ी मुश्किल से 200-400 रुपए दान कर देता है। उसके लिए एक पिज्जा बर्गर खाने जैसा है। यहां एक पिज्जा बर्गर का त्याग करते हैं, पंडित को दान करते हैं, वहां करोड़ गुना मिलेगा। पंडित अपना धंधा कर रहा है, तुम अपनी सेटलमेंट कर रहे हो, तुम अपना धंधा बना रहे हो। करोड़ों का लालच, कौन जुआ नहीं खेलना चाहेगा? सभी तैयार हो जाते हैं 2-2, 4-4 रुपए लगाने को। धार्मिक स्थलों की इनकम करोड़ों में पहुंच जाती है, लेकिन अंतर्दृष्टि किसी की कहीं नहीं पहुंचती, ना तुम्हारे धर्म गुरुओं की और ना तुम्हारी। परमात्मा किसी के भीतर नहीं घटता। वो जागरण
वो बुद्धत्व कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता है। सभी तैयार हो जाते हैं, ऐसे बड़े प्रलोभन से कोई कैसे बचेगा? 1 रुपए के पीछे करोड़ों रुपए, तुम तो लाखों दान कर देते हो। अरबों खरबों की संपत्ति स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार कर रही है, यही सोच के करते हो तुम। लेकिन जिस दिन आंख खुलेगी, जिस दिन बोध का जागरण होगा, जिस दिन सत्य मिलेगा, जिस दिन अंतर्दृष्टि होगी, जिस दिन अंतर में परमात्मा धड़केगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। शास्त्र कहते हैं कि एक बार वहां पहुंच गए तो आनंद ही आनंद। वहां स्वर्ग में, बैकुंठ में, गोलोक में, जन्नत में और क्या प्रलोभन देते हैं। 1 रुपए के बदले करोड़ रुपए, और स्वर्ग की टिकट फ्री, उसके कोई पैसे नहीं। जो तुमने दान किया वो तो बैंक बैलेंस वहां पर बन गया, करोड़ों अरबों रुपए का। लेकिन वहां जाने की टिकट वो कहते फ्री है। साथ में वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन मुताबिक, तुम्हारी अप्सराएं, तुम्हारी हूरें नग्न होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यही प्रलोभन है ना तुम्हारा। कल्प वृक्ष साथ में फ्री, जितना चाहे सोमरस पियो, जितना चाहे अप्सराओं के साथ, हूरों के साथ संभोग करो, कोई भी तो रोकने वाला नहीं। पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी वहां मिलेगा ही नहीं। ऐसा कोई शास्त्र नहीं रचा उन्होंने जिसमें वो ये कहें कि वहां भी तुम्हें धर्म गुरु मिलेगा, वहां भी तुम्हें धर्म करना पड़ेगा। वहां तो तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर भोग के स्वप्न दिखाए हैं। खूब सोमरस पियो, अप्सराओं के साथ संभोग करो, और 1-2 नहीं, सभी तुम्हारे लिए पड़ी हैं, नग्न होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और मुसलमानों में भी यही दिखाया गया है। हूरे ही हूरे होंगी, शराब के झरने होंगे, तुम होगे, शराब पियोगे और हूरों के साथ संभोग करोगे, और तुम आ जाते हो प्रलोभन में। यहां अपना जीवन नरक बना लेते हो। ध्यान से देखना, इस पूरी कहानी में किसी भी धर्म ने वहां स्वर्ग में, जन्नत में, कहीं भी धर्म स्थल, धर्म गुरु, धर्म शास्त्र, तीर्थ, किसी का भी उल्लेख नहीं किया। क्योंकि यही तो वो तुम्हें समझा रहे हैं कि यहां भी मास्टर जी और वहां भी मास्टर जी, तो जाने का फायदा क्या? नहीं, वहां कोई मास्टर जी नहीं होंगे। वहां कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें कायदा पढ़ाएगा, जो तुम्हारे को दंडित करेगा, जो तुम्हें डर बैठाएगा। बस यहां तुम उनका डर मान लो। यानी उन्होंने मान ही लिया कि स्वर्ग, जन्नत वो है जहां ना तो सोमरस पीने की मनाही हो और ना ही शराब पीने की मनाही हो, ना अप्सराओं के साथ संभोग की मनाही हो और ना हूरों के साथ। लेकिन यहां तो मानना पड़ेगा कि 4 शादी से ज्यादा नहीं। वहां तुम 40 कर लेना, वहां 400 कर लेना। यही स्वप्न है उनके, जहां अप्सराओं और हूरों से संभोग करने की पूरी पूरी आजादी हो, जहां कोई कमाई भी नहीं करनी पड़ेगी, ना नौकरी, ना धंधा, ना खेती, ना व्यापार। बस तुम्हारी कोठी, तुम्हारी शराब, तुम्हारा संभोग, बस इतना ही। और तुम यहां दुखी, परेशान,
जप तप कर स्वयं को दुखी करने वाले, नंग धड़ंग होकर हिमालय में जड़ बुद्धि की भांति खड़े रहने वाले, कटोरा लेकर सड़कों पर कृष्ण कीर्तन के नाम पर भीख मांगने वाले, राम कृष्ण बनाकर, शिव साईं बनाकर कथाओं में भीख मांगने वाले, यहां सभी तो परेशान हो। बेचारों की यहां तो कोठी कभी नहीं बन सकती, यहां तो उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो उन कामियों, लोभियों, व्यभिचारियों, उन्होंने कल्पना गढ़ ली। वो कल्पना है तुम्हारा स्वर्ग, तुम्हारी जन्नत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, हूरें। स्वप्न तो तुम्हें भी आते होंगे, जो जो तुम जीवन में भोग नहीं सकते, वही वही तुम स्वप्न में भोगे हुए स्वयं को पा। बहुत सुंदर तकनीक लगाई है तुम्हारे सभी धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे सभी धर्म शास्त्रों ने तुम्हारे लिए। मूर्खता की भी हद होती है। भरी गर्मी धूनी दमाए बैठे हैं, भरे जाड़े में पहाड़ों में नंगे बैठे हैं। ये आत्महिंसा नहीं तो और क्या है? ये दुष्टता नहीं तो और क्या है? ये जड़ बुद्धि के लक्षण है, ये मंद बुद्धि के लक्षण है। क्या यही तप है? लेकिन इसके पीछे तुम्हारा सभी का स्वर्ग का लोभ तो दिखता है। जग जाहिर है कि स्वर्ग में ये करेंगे, ऐसे ऐसे भोग भोगेंगे, जन्नत में ऐसे ऐसे भोग भोगेंगे। नहीं, धर्म इतना सस्ता नहीं है कि इस प्रकार की तुच्छ कृत्यों के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुच्छ कृत्यों के द्वारा धर्म कभी प्राप्त नहीं होता। जो धर्म नानक को मिला, जो धर्म बुद्ध को मिला, जो धर्म महावीर को मिला, मोहम्मद को मिला, जीसस को मिला, कबीर को मिला, जो धर्म कृष्ण को मिला, वो इन तुच्छ कृत्यों से तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। अब ये तुम्हें जानना है कि तुम्हें कैसा धार्मिक होना है। अपने भीतर की अंतर्दृष्टि को पैदा करना है, या तिलक लगाकर, टोपी ओढ़कर, प्रार्थनाएं करके, नमाजें पढ़कर धार्मिक होने का दिखावा करना है? ये तुम जानो। अगर जीवन में धर्म चाहिए तो स्वयं आँख खोलो, भीतर दृष्टि दौड़ाओ, अंतर्दृष्टि पैदा करो, स्वयं का जागरण करो। आज इतना ही। अंत में इस जहां में, इस ब्रह्मांड में बिखरे हुए परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।